बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस लैंड के नाज़रीन को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज मैं बना रही हूँ दही जो बाज़ार से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार, मीठा और गाढ़ा होगा। देखिए मैं कैसे इसको तैयार करती हूँ। और फिर इससे मज़ीद हम ग्रीक योगर्ट तैयार करेंगे जो कि बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होता है। तो आप अपने घर में किस तरह इसको तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। सिंपल जो नेचुरल दूध आप घर में यूज़ करते हैं उसको बॉयल करेंगे लाइट सा। आजकल क्योंकि गर्मी का मौसम है इसलिए लाइट ही करेंगे। और ये बर्तन है जिनके अंदर के मैं उनको जमने के लिए दूध को रखूँगी। और यहाँ क्योंकि यूरोप में हमें इस तरह पैकिंग में ही दही मिलता है, तो नॉर्मल खुला दही नहीं मिलता, तो इसलिए ये मैंने पैकेट लिया है। ये नेचुरल दही है 125 ग्राम। तो तकरीबन 3 लीटर दूध है जिसको कि मैं इससे जमाऊँगी। तो दही को पहले अच्छे से फेंट लेंगे और फेंटने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा अच्छे से हमने फेंटना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहें। पानी डाल के थोड़ा ही डाला है हमने और इतनी सी हमने इसको थिकनेस इसकी रहने देनी है, ज़्यादा पतला नहीं करना। तो दूध को आपने हाथ लगा के चेक कर लेना है कि आपकी उंगली इसकी हीट को बर्दाश्त कर सके। इतना ही गर्म करेंगे। आजकल क्योंकि गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जब सर्दी हो तो आप इसको बेशक ज़्यादा तेज़ गर्म कर लें। आधा आधा मैंने दोनों बर्तनों में डाल दिया है। जो दही तैयार करके रखा है उसको भी आधा आधा डालेंगे दोनों में और अच्छे से इसको फेंटेंगे। 2 से 3 मिनट तक आपने अच्छे से इसको फेंटते रहना है ताकि दही जो है वो दूध के अंदर बहुत अच्छे से हल हो जाए। उसके बाद कवर करेंगे और ऊपर नीचे इन दोनों को रख के, तो किसी जहाँ वार्म जगह होती है, थोड़ी जहाँ सर्दी कम हो, हवा वगैरह ना हो, ठंडी जगह ना हो, उस जगह पे रखेंगे। ये मैंने नीचे काउंटर पे एक कंबल बिछा दिया है, उसके ऊपर इसको सेट कर दिया है दोनों बर्तनों को ऊपर नीचे। और ऊपर मज़ीद एक और काटन के ब्लैंकेट से इसको कवर कर दूंगी। और तकरीबन 12 घंटे तक हम इसको बिल्कुल हिलाएंगे नहीं। ये देखिए जी, 12 घंटे के बाद दही हमारा बेहतरीन तैयार हो गया है। बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और क्रीमी सा हमारा दही तैयार हुआ है। तो अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये कितना थिक है। ये चेक कीजिए, इतना ज़बरदस्त दही बना है। बस ये छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जिनको कि आपने नोट करना है। यहाँ वैसे नॉर्मली दही आमतौर पे आपको छोटे बड़े हर तरह के डिब्बों में मिल जाता है, जिस तरह का दही आपको चाहिए हो। लेकिन जो चीज़ आप अपने हाथों से तैयार करते हैं उसमें एक अपना ही मज़ा आता है। तो मुझे यहाँ फ्रेश दूध मिल जाता है स्पेन में, तो मैं इसी तरह इसको घर में तैयार करती हूँ। पहले दही और फिर इससे मैं ग्रीक योगर्ट जो होता है बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होता है, वो भी घर में ही तैयार करती हूँ। उसके लिए एक बड़ा बर्तन ले लिया है जिसके ऊपर एक छलनी रख देंगे और छलनी के अंदर एक मलमल का कपड़ा रखूँगी मैं। तो इसके अंदर जो हमने दही अभी बनाया है उसको डाल दूँगी जितना कि इजीली इस छलनी के अंदर आ सके। ऊपर से इसको किसी चीज़ से कवर कर देंगे, किसी प्लेट वगैरह की मदद से, और इसको कम से कम 2 घंटे तक रहने देंगे। अगर गर्मी ज़्यादा हो तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर जितना एक्स्ट्रा पानी था वो सारा कपड़े की मदद से नीचे आ गया है। और जो ऊपर हमारा दही है वो बिल्कुल अब ग्रीक योगर्ट में चेंज हो चुका है। बहुत थिक और बहुत ही क्रीमी सा हमारा ग्रीक योगर्ट रेडी हो गया है। आप इसको मुख्तलिफ किस्म की वेट लूज़ आइसक्रीम्स में यूज़ कर सकते हैं, केक बनाने में यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सुबह के नाश्ते में ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं, या जिस तरह भी आपको अच्छा लगे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है जनाब ग्रीक योगर्ट बिल्कुल रेडी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ। ब्राउन ब्रेड मैं यूज़ करती हूँ, तो उस पर इसको अच्छे से लगा लेती हूँ। लगाने के बाद ये आप इसको लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में किसी टाइम भी ले सकते हैं। तो साथ में ये एक फ्राई अंडा होता है, थोड़ी सी बॉयल सब्ज़ी होती है और थोड़ा सा फ्रूट। तो इसके ऊपर आप हल्का सा नमक स्प्रिंकल करेंगे। ये जो ग्रीक योगर्ट वाला हमने ब्रेड तैयार की है और अंडे के ऊपर, और थोड़ी सी काली मिर्च हस्बे टेस्ट। साथ इसमें आप फ्रेश जूस लीजिए और इस तरह एक हेल्दी सा मील बिल्कुल तैयार है। आप इसको डे बाय डे अपनी रूटीन में शामिल कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपीज़ में मैं आपको बताऊंगी कि ग्रीक योगर्ट को आप और किस किस जगह यूज़ कर सकते हैं वेट लूज़ में। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।